हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, यूके ट्रिपल एससी की जो नई वैकेंसी आई यहाँ पर कनिक सहायक की, उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं उत्तराखंड के साथ साथ इसमें हिंदी के भी 20 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो प्रिपरेशन है उसकी भी हम यहाँ पर तैयारी करने पर लगे हुए हैं। यदि आप लोगों ने हिंदी की पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप लोग चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए पुनः मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें हर क्वेश्चन को दोस्तों डीपली समझना है। ठीक है, और जैसे मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों कि जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ठीक है, यदि आप लोग शेयर मारते हैं दोस्तों, तो आपके शेयर से उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसित पतिका, ऑप्शन नंबर बी है खंडिता, ऑप्शन नंबर सी है परित्यक्ता और ऑप्शन नंबर डी है विधवा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? वो होगा दोस्तों परित्यक्ता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो और ऑप्शन है, ऑप्शन डी है जैसे विधवा। विधवा आप लोग सभी जानते हैं, ऐसी स्त्री जिसका पति गुजर चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए प्रोसित पतिका। ऐसी स्त्री को कहते हैं दोस्तों प्रोसित पतिका, जिसका पति विदेश में रहता हो। ठीक है, और वो अपने पति की याद में पीड़ित हो। ठीक है, यानी उसको अपने पति की याद आ रही है या विदेश में कहीं नौकरी कर रहा है, बाहर नौकरी कर रहा है, उसको कहते हैं प्रोसित पतिका। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है खंडिता। खंडिता का अर्थ बहुत सारे होते हैं। खंडित का मतलब तोड़ना, टुकड़ा, रूठा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी के माध्यम से जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, उसका खंडिता का अर्थ होगा दोस्तों कि ऐसी स्त्री, ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी से क्या हो, क्रोधित हो, खंडित हो। ठीक है, इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, उनकी हमने यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता दिए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पर डिनोट करें, ताकि हमारे माइंड में सबसे पहले वही आंसर घुसे। ठीक है, अगर हम चार ऑप्शनों को डीपली जाएंगे, तो जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका ऑप्शन और उसका आंसर हमें समझ नहीं आएगा। अगर इस समय आ भी जाएगा, लेकिन बाद में आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम सारे क्वेश्चनों को डिनोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ध्यान से समझना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, किसी को जीतने की चाह, क्या बोल रहा है, किसी को जीतने की चाह। ठीक है, रखने वाला जो प्राणी है, मनुष्य है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी है जिगीषा, ऑप्शन नंबर सी है जितेंद्रिया और ऑप्शन नंबर डी है जिजी विशु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिगीषा। ठीक है, तो किसी को जीतने की चाह के लिए एक वाक्यांश होगा, उसका क्या हो जाएगा, जिगीषा। समझ रहे दोस्तों, यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। बिना बुलाया आया हुआ व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसको हम बुलाते नहीं है वो फिर भी आता है, उसके लिए एक शब्द हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आमंत्रित, ऑप्शन नंबर बी है निमंत्रित, ऑप्शन नंबर सी है अनाहुत और ऑप्शन नंबर डी है आहूत। अब हमें समझना क्या है कि बिना बुलाए
आया हुआ व्यक्ति के लिए एक सटीक आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। ऐसा व्यक्ति जिसको हम बुलाते नहीं हैं वो फिर भी चला आता है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अनाहूत शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रात और संध्या के बीच की बेला। रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है गोधूली, ऑप्शन नंबर बी है विहान, ऑप्शन नंबर सी है निशीत, ऑप्शन नंबर डी है ध्वांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रात और संध्या के बीच की बेला पर जो शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा गोधूली। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। गोधूली क्या, गोधूली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साय के शाम के टाइम, ये साय का समय जो है दोस्तों, उस समय जब गाय पशु जो होते हैं वो चरान से घर आती है। ठीक है, यानी जंगल से चर के घर आते हैं, उनकी पैरों की धूल जो होती है ना दोस्तों वो आसमान में उड़ने लगती है। जब वो एक साथ झुंड में घर आते हैं अपने घर की ओर, तो उनके पैरों की धूल जो होती है वो आसमान में उड़ने लगती है। उस शब्द को कहते हैं गोधूली। समझ रहे ना बात को। तो रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सटीक शब्द क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा गोधूली। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध अशुद्ध आप लोग सभी जानते हैं, बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये भी हमें ध्यान रखना है, शुद्ध अशुद्ध के 2 या 3 नंबर जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है औज, ऑप्शन नंबर बी है अलौकिक, ऑप्शन नंबर सी है ऐसणा, ऑप्शन नंबर डी है सिंदूर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलौकिक। यानी अलौकिक जो है अ प्लस क्या हो, अ उसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और लौकिक क्या हो जाएगा, इसमें शब्द हो जाएगा। तो अलौकिक में क्या उपसर्ग है दोस्तों, अ उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर अलौकिक। अलौकिक जो वर्तनी है वो वर्तनी की दृष्टि से क्या है दोस्तों, एकदम शुद्ध और क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब देखिए कृषांगी, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है तिथि, ऑप्शन नंबर सी है निरोग, ऑप्शन नंबर डी है पत्नी। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा कृषांगी। कृषांगी एकदम शुद्ध शब्द है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से जो कृषांगी शुद्ध लिखा हुआ। निरोग आप लोग देख लेना कैसे लिखते हैं, तिथि भी आप लोग समझते होंगे कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों, हम लोग अपनी तैयारी पर लगे हुए और हमें बहुत फास्ट तैयारी करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें पत्नी, पत्नी में बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तिथि भी आप लोग समझते हैं बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषांगी। कृषांगी का अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाली युवती जो होती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं कृषांगी। समझ रहे बात को, दुबले पतले शरीर वाली युवती जो होती है उसको बोलते हैं कृषांगी। समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब ऑप्शन नंबर ए है गुरु, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी है कृपया, ऑप्शन नंबर डी है मिष्ठान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐतिहासिक। एकदम क्लियर शब्द है, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है जो वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अब इसमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है भाई। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, शुद्ध शब्द पढ़ रहे थे, अब इसमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है। इनमें से 4 ऑप्शन में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए है आदृत, ऑप्शन नंबर बी है त्रिकोण, ऑप्शन नंबर सी है उर्णी, और ऑप्शन नंबर डी है दृश्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है उसका हो जाएगा अरुणी। ठीक है, इसमें शुद्ध बाकी जो 3 ऑप्शन है वो शुद्ध है। आदृत भी एकदम शुद्ध लिखा हुआ, त्रिकोण भी एकदम शुद्ध लिखा हुआ, दृश्य भी एकदम शुद्ध लिखा हुआ, लेकिन उर्णी जो लिखा जाता है दोस्तों उसको शुद्ध लिखा जाता है ऋण। ऋण ऋण समझ रहे हैं ना, ऋण लिखा जाता है। ठीक है, ऋणी, उर्णी का ऋणी। समझ के बात को। तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्लियर शब्द हो जाएगा उर्णी। उर्णी का शुद्ध क्या होगा दोस्तों, ऋण। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों,
इनमें से शुद्ध वाक्य है। अब वाक्य भी आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध वाक्य ढूंढना है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ऑप्शन नंबर बी है सभी सदस्य अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और ऑप्शन नंबर डी है वह 20 दिन तक भूखा रहा। तो इसमें राइट आंसर ढूंढना है, यानी एक शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये भी शुद्ध नहीं लग रहा है। सभी सदस्य अपनी राय दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें, ऐसा होना चाहिए था। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, छात्रों ने अपनी अपनी हिम्मत नहीं हारी या अपनी हिम्मत, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह 20 दिन तक भूखा रहा। एकदम क्लियर लग रहा है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा वह 20 दिन तक भूखा रहा। क्लियर होगी बात? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब इसमें भी भाई शुद्ध वाक्य ढूंढना है, ठीक है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है वह घोड़े में सवार था। ऑप्शन नंबर सी है अनेक बार देख चुका हूं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ढूंढना है भाई, ठीक है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। अब इसमें बड़े सज्जन व्यक्ति कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें राइट ये हो जाएगा, ए हो जाएगा वे सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा होगा। वह घोड़े में सवार था, घोड़े में सवार नहीं, घोड़े पे सवार था, ठीक है, ऐसा होना था। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, ये तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये शुद्ध होना था, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा अनेक बार देख चुका हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। जो इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों वो होगा अनेक बार देख चुका हूँ, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब अशुद्ध वाक्य ढूंढना है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है निराशा की किरणें छाई हुई है, ठीक है। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। ऑप्शन नंबर सी है श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। ऑप्शन नंबर डी है उसने मोती का एक हार खरीदा। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए कि इसमें क्या ढूंढना, हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना है, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए निराशा की किरणें छाई हुई है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, सारे ऑप्शनों के एक बार रीड करना है। मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, ये क्लियर है, ये सही है। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, ये भी सही है। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इसमें अशुद्ध होगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराशा की किरणें छाई हुई है, ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि ये शुद्ध क्या होगा, निराशा की किरण छाई हुई है, ठीक है। निराशा एक ही, तब निराशा तो बहुत सारे थोड़े, निराशा क्या है, एक वाक्य शब्द है, ठीक है। तो निराशा की किरण छाई हुई है, ये शुद्ध होगा, ना कि निराशा की किरणें छाई हुई है। क्लियर होगी बात? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब फिर से अशुद्ध वाक्य आ गया भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। बी है वीरता मनुष्य का गुण है। सी है वह स्त्री अपराधी है। डी है वह नगर दर्शनीय है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्त्री अपराधी है, ठीक है। बाकी इसमें सारे सही हैं, ठीक है। पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। वीरता मनुष्य का गुण है, बिल्कुल सही है। वह नगर दर्शनीय है, ये भी सही है। लेकिन जो इसमें अशुद्ध वाक्य है वो है वह स्त्री अपराधी है। ऐसा नहीं होना था, इसने क्या होना था, वह स्त्री अपराधनी है, ऐसा होना था इसने, ठीक है। वह स्त्री अपराधनी है। क्लियर होगी बात? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है भाई, ठीक है। अशुद्ध ढूंढना, इसमें किस शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है।
अब देखते हैं, ए है वर्ण, बी है त्योहार, सी है परीक्षा, डी है सम्राट। तो इसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है, ये हो जाएगा त्योहार, जबकि त्योहार में एक मात्रा और होती भाई, ठीक है। वर्ण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ, परीक्षा भी सही है, सम्राट भी सही है, लेकिन त्योहार इसमें गलत हो जाएगा। त्योहार जो शुद्ध लिखा जाता है, त्यो में डबल ओ की मात्रा होती है। क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है, ठीक है, मुद्रा का अर्थ इसमें समाहित नहीं है। अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है सिक्का, ऑप्शन नंबर सी है मोहर, ऑप्शन नंबर बी है मदिरा, ऑप्शन नंबर डी है चिन्ह, ठीक है। तो इसमें हमारा मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए सिक्का में समाहित है, ऑप्शन नंबर बी मदिरा, मदिरा में कुछ शक हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मोहर, मोहर में भी मुद्रा का अर्थ समाहित है। ऑप्शन नंबर डी चिन्ह में भी मुद्रा का अर्थ समाहित है। लेकिन मदिरा क्या होता है दोस्तों, क्या होती है, शराब होती है, ठीक है। तो मुद्रा का अर्थ मदिरा में समाहित नहीं है। तो हमारे यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मदिरा, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है, तो वो मदिरा में समाहित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर मदिरा, ठीक है। बाकी सिक्का, मोहर, चिन्ह, इन तीनों में क्या है, मुद्रा का अर्थ बिल्कुल निकल के आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 हो जाएगा दोस्तों, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, निशाचर का मतलब क्या होता है। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, यानी बाकी सब में, 3 ऑप्शन में निशाचर का अर्थ है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें निशाचर का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राक्षस, ऑप्शन नंबर बी है प्रेत, ऑप्शन नंबर सी है चोर, ऑप्शन नंबर डी है निशान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निशान, ठीक है। तो जो राक्षस है उसमें भी निशाचर का मतलब क्या होता है, भूत पिशाच, ठीक है। निशाचर माने राक्षस, बिल्कुल सही बात है। प्रेत भी एक ही अर्थ दे रहे हैं, चोर भी एक ही अर्थ दे रहे हैं, लेकिन निशान जो होता है, निशान एक चिन्ह होता है, ठीक है। टिक मार जो निशान होता है ना दोस्तों, उसमें चिन्ह होता है, वो इसमें इन निशाचर के अर्थ से अलग है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होगी बात दोस्तों। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी नए नए तरह के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो में शॉर्ट बनाता हूँ दोस्तों, छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देख सके, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से क्या होता है, जो अभ्यर्थी होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि हमें और भी चीज़ों की तैयारी करनी होती है दोस्तों। इसलिए मैंने क्या थिंकिंग बना रखी है कि छोटी छोटी वीडियो बना के हम वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो दोबारा देखने से ये क्या होगा, हमारा रिपीटिशन होगा, ठीक है। हम वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, इससे क्या असर होगा दोस्तों कि हमारे माइंड में जल्दी क्वेश्चन सेटल हो जाएंगे। माना मैं आपके लोगों के लिए 50 मिनट की 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार देख लोगे जैसे कैसे करके, लेकिन दोबारा देखने का आपका मन नहीं करेगा और वह क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं घुस पाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरी थिंकिंग ये रहती है दोस्तों कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, आप लोग वीडियो को दोबारा देख सके, स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोग के माइंड में एकदम से सीधे से पकड़ सके, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए यार, ताकि उन लोगों तक जरूर पहुँचे जो लोग बेसिक से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।